हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11। इसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 शुरू करने से पहले आपको इसके बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बेसिक। पूरी 11.1 में ना हम कौन पढ़ेंगे। कौन क्या होता है, कैसा होता है कौन। तो ऐसी शेप का होता है कौन। जब कभी भी आपको ऐसी शेप दिखेगी वो क्या होगी, कौन की होगी। अब सवाल ये उठता है कि जो कौन होता है, अगर रियल लाइफ के एग्जाम्पल से बात करें तो कौन कैसा दिखता है। आप सभी ने कभी ना कभी अपने बचपन में या किसी और के बचपन में जो बर्थडे वाली कैप होती है उसे देखा होगा। तो जो बर्थडे वाली कैप होती है ना, वो भी हमारे किसके आकार की होती है, कौन के आकार की। ठीक है। तो बर्थडे वाली कैप भी कैसी होती है, कौन के आकार की। तो कोई भी चीज जो हमारे बर्थडे वाली कैप की तरह होगी वो होगी हमारी कौन के आकार की। ठीक है बच्चों। अब एक बात ध्यान रखना, जो कौन होता है ना, उसका ये नीचे वाला एरिया, नीचे वाला सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल। तो इसके लिए हमें पहले सर्कल के बारे में जानना पड़ेगा कि सर्कल क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। तो देखते हैं हम सर्कल के बारे में। सर्कल का ये होता है सेंटर। ठीक है। सेंटर से यहां तक की दूरी होती है रेडियस। क्या होती है, रेडियस। इसे हम दिखलाते हैं, ये क्या है, रेडियस। ये रेडियस है। मगर जब पूरी रहेगी ये यहां से लेके यहां तक हो जाएगी तो इसे कहते हैं हम डायामीटर। और अब आपको क्या पता है कि जो डायामीटर होता है इसे हम दिखाते हैं टी से, और जो रेडियस होती है इसे दिखाते हैं आर से। अब यहीं से इन दोनों में रिलेशन भी बनता है कि जो हमारी रेडियस होती है मतलब आर होती है, ये डी का क्या होती है, हाफ होती है। मतलब अगर डायमीटर हमारा 10 है तो रेडियस कितनी होगी, 5। अगर डायमीटर हमारा 4 है तो रेडियस कितनी होगी, 2। ऐसे यहाँ से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। कौन सा, कि डी बराबर होता है 2r। डी बराबर क्या होता है, 2r। तो यहाँ से हम दो रिलेशन निकाल सकते हैं। अब जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कोण की तरफ। अगर हम कोण की बात करें तो कोण में दो प्रकार की हाइट होती है। एक ये वाली जो लेटी हुई है, ठीक है, इसे दर्शाते हैं हम एल से। किसे दर्शाते हैं, एल से। तो जो एल होती है ना इसमें, इसे कहते हैं हम स्लंट हाइट। स्लंट हाइट को किसे दर्शाते हैं, आर से। फिर अगर सिर्फ हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें तो ये होती है हमारी हाइट। ये क्या होती है, हाइट। तो जो हाइट होती है इसे दर्शाया जाता है, इसे शो किया जाता है एच से। अब ये हाइट है, सेंटर आ गया सर्कल का। तो जो ये बनता है हमारा, ये तो हो गई एच और ये हो गई आर। तो जो रेडियस होती है इसमें भी, रेडियस को आर से दर्शाया जाता है। और ये जगह पूरा मिल जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, डायामीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायामीटर होता है उसे शो किया जाता है डी से। कितना आया समझ में। अब इतना आ गया आपको तो ध्यान रखना, यहाँ से जो ये एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, 90 डिग्री के सामने एच होता है, ये बी होता है, और ये क्या होता है, पी, परपेंडिकुलर। ये चीजें होती हैं। फिर आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। हाँ या ना। ये होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी थ्योरम से हम क्या करते हैं, एल, आर और एच में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी हेल्प करेगा हमारी इस चैप्टर में। ठीक है। अब कर्व या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है
कि जो ये वाला एरिया है हमारा, सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है, विदाउट सर्कल, तो इसे कहते हैं हम कर्व या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मतलब यहाँ पे होता है 22/7, लिख लो। जो पाई होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। 3.14 हम वहाँ पे लेंगे जहाँ पे हमें बोला होगा, हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। जब ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, तो टोटल क्या होता है? टोटल में क्या होता है, जो ये कोन होता है ना हमारा, कोन में जो ये सर्कल होता है, ये भी ऐड हो जाता है। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल। अब नीचे वाला हिस्सा भी इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और नीचे वाला हिस्सा होता कैसा है, सर्कल का होता है। और सर्कल का एरिया मैंने अभी अभी आपको पढ़ा है, देखो ये रहा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब जब पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पाई आर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस में आर। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले आए टोटल कौन के, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आया ये वाला, दूसरा आया ये वाला कर्व सरफेस एरिया, और तीसरा आया टोटल एरिया, ये वाला। तो ये तीनों आपको याद करने हैं। ये टोटल वाला कब लगेगा, जब नीचे सर्कल वाला एरिया भी हमें ऐड करना होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लेना, इन्हीं तीनों के देखना। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 10.5। तो इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लेना हर किसी में हो सके तो। फिर स्लैंट हाइट दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि डी बराबर दे रखा है हमें कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है d/2, तो रेडियस हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में। अब ये आ गया आर। अब हमें साथ में एल भी दे रखी है। एल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, बोला फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, लिख लिया। ये क्या होता है, याद करो, बताया मैंने अभी अभी। तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया। अब पाई की जगह में क्या लिखना है, 22/7। तो आर कितना है, 10.5/2, और एल कितना है, 10। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। देखो 2 से जाएगा 22 11 बार में, और अगर आपको 15 का टेबल आता है, तो 15 के बाद टेबल में 7 बार में आता है ये। तो 7 15 जा 105। यहाँ पे क्या बचा, 11 इंटू में 1.5 इंटू में 10। अब मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 की, तो पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट को हटा दूंगा मैं अब। तो ये आ गया 15। अब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आएगा इसका 11 से मल्टीप्लाई करने पे 165। अब ध्यान रखना, जो एरिया आता है ना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर सेंटीमीटर दे रखा हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर मीटर दे रखा हुआ तो मीटर स्क्वायर में। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखना, बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखो बोला है टोटल सरफेस एरिया, बोला है इफ इट्स लेंथ हाइट 21 मीटर। तो जो इस लेंथ हाइट है हमारी, ये कितनी है, 21 मीटर है इस बार। फिर डायमीटर दे रखा फिर से, तो ये डायमीटर है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दे रखा है हमें 24 मीटर। तो लिख लेंगे हम फिर से, डी बराबर दे रखा है 24 मीटर। तो आर क्या होता है, आर होता है d/2। तो यहाँ से आर कितनी आ जाएगी हमारी, 24 मीटर
बाई 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो आर बराबर आ गई हमारी 12 मीटर। कितना आया समझ में? वेरी गुड, इतना समझ में आया तो यहाँ से हमारी आर आ गई, फिर हमारी आर आ गई इतनी 12 मीटर, और एल हमें दे रखी है कितनी? 21 मीटर। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया आपको तो। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, याद करो क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो ये होता है पाई आर प्लस में आर जमा में एल, ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो देखो पाई की जगह क्या रखेंगे हम? 22/7। आर कितना है हमारा? आर आया 12, और फिर आर 12 और ये 21। कितना आया समझ में? फिर इसे हम अभी ऐसे ही लिखेंगे, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये 12 आ गया, और ये 12 और 21 कितना आ जाएगा? 33। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें सबको। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो। मैं 12 को 33 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, इसे मैंने सेम लिखा है अभी। तो 12 को 33 से करेंगे तो 12 3 सा कितना होता है? देखो यूँ करेंगे मल्टीप्लाई, 12 12 3 सा 36, कैरी हुआ 3, 12 3 सा 36 और 3 39। तो मल्टीप्लाई करने पे आया 396। अब इसे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 से मल्टीप्लाई करना आता है? 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 दिया 6 और 1 7। तो ये 2 9 7, 2 11 1 17 8। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 8712 डिवाइड बाय 7। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड चाहो तो आप ऐसे करके कर लो, ठीक है, पर मुझे डायरेक्ट करना है। देखो 7 से मैंने इसे काटा, 7 1 जा 7, 1 बचा, तो ये 17 हो गया। तो 7 2 सा कितना होता है? 14। 7 2 सा 14, कितना बचा? 3 बचा, 3 हो गया। फिर 7 4 सा होता है 28, फिर 3 बचा, फिर 7 4 सा 28, कितना बचा? 4, फिर 0 लग जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 40 कितना आता है? 5 बार में, 7 5 सा, फिर 40 में से 35 गए तो 5 बचा, कितना आएगा? फिर 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और फिर 7 7 सा 49। तो ये आएगा हमारा आंसर। अब सेंटीमीटर मीटर दे रखा है, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। इतना आ गया समझ में? तो इतना आ गया समझ में आपको, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसमें हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो लिख लेंगे क्या दे रखा है हमें। हमें इसमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कितना दे रखा है? 308 मीटर स्क्वायर। अब आगे दे रखा है हमें एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दे रखी है। स्लैंट हाइट क्या होती है? ये होती है, ये दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। बोला है रेडियस ऑफ बेस बताइए एंड टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना, और साथ में एल दे रखी है हमें कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता क्या है? तो आप कहोगे कि भैया ये होता है पाई आर एल। मैं कहूँगा वेरी गुड। अब देखो ये भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है, और ये ऊपर वाला भी क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है। जब दोनों ही हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इन्हें मैं इक्वल रख लूंगा, पाई आर एल इक्वल हो जाएगा किसके? 308 मीटर स्क्वायर के। कितना है आपको समझ में? फिर पाई की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 22/7। आर हमें पता नहीं है, एल हमें पता है कितनी होती है? 14।
308 मीटर स्क्वायर। मीटर है, सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर, क्योंकि फिर तो ये भी सेंटीमीटर में है ना। देखो सेंटीमीटर है ये। अब 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो ये आ जाएगा 22 इंटू में 2 इंटू में आर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड में। 308 मीटर स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 22 एंड 2। अब देखो कैंसिल करेंगे इसे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा, कितना आ गया। अब ये देखो क्या आया हमारा, 154 अपॉन में 22। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे इसे, देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 बार में, और ये 2 7 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 77 अपॉन में 11। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कट जाएगा 11 7 सा, तो आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने आर निकाल लिया। अब जब हमने यहाँ से आर निकाल लिया तो देखो हमें क्या निकालना है, अगला पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ तो ये होता है इसका फॉर्मूला पाई आर, आर प्लस में एल। तो पाई का वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर कितना दे रखा है, आर निकाला हमने, देखो यार 7 निकाला ना हमने अभी अभी, 7, फिर 7 प्लस में एल, एल कितना है 14, देख लिया हमने। और 7 से 7 कट गया तो ये 22 इंटू प्लस में 21। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा आप सभी को, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 और ये 4, तो ये 2 6 4, ये आएगा हमारा, तो 462 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसकी बात करें आंसर की, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये तो वही थर्ड वाला ही है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें अगर हम, तो बोला है आ कोनिकल टेंट है, ठीक है, ये कितना है 10 मीटर हाई है, हाइट बोली इस बार, स्लैंट हाइट नहीं बोली, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमें हाइट दे रखी है कितनी, 10 मीटर, और बोला रेडियस ऑफ बेस, रेडियस दे रखी है इसकी हमें कितनी, 24 मीटर। वेरी गुड। बोला है पहले फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ अ टेंट। तो देखो जो स्लैंट हाइट होती है, तो पहले मैं लिख लूँगा क्या होता है ये। हमें एच दे रखा है 10 मीटर, आर दे रखा है 24 मीटर। अब एल निकालनी है, एल मेरे पास है नहीं, तो मैंने आपको इसका रिलेशन पढ़ाया था, इसका रिलेशन होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। ये एल है, ये आर है, और ये एच है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहाँ से एल निकालेंगे हम, तो एल स्क्वायर, एच कितना है 24, 24 नहीं है ये 10 है, तो ये हमारा 10, आर है 24। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये एल स्क्वायर। अब इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 676, और यहाँ पर ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, इधर आके क्या बन गया, ये अंडर रूट। मुझे इसका अंडर रूट निकालना है, आई होप कि आपको अंडर रूट निकालना आता होगा। तो इसका अंडर रूट निकालोगे ना आप, तो आएगा 26 मीटर। तो यहाँ से आ गई हमारी एल, ठीक है। अब देखो बोला है कोस्ट निकालनी है। अब ध्यान रखना जब कभी भी हमें कोस्ट निकालनी होगी ना,
तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए होगा। विदाउट एरिया हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला ही होता है एरिया इंटू में रेट। तो एरिया हमारे पास है नहीं, बट रेट दे रखी है हमें कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी लग रही है, 70 रुपीज़। यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एरिया कौन सा निकालेंगे, टोटल निकालेंगे या कर्व निकालेंगे। तो आपको इमेजिन करना है टेंट के बारे में। जो टेंट होता है ना, उसमें नीचे से जो सर्कल वाला एरिया होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो जब सर्कल वाला एरिया इंक्लूड नहीं है तो हम क्या निकालेंगे इसमें, हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो लिख लेंगे हम कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इस बार मैं। देखो, सी माने कर्व, ठीक है, सरफेस मतलब एस, और एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। ये हो गया। तो ये क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई कितना है, 22/7। आर कितना निकाला है मैंने, दे रखा है आर, मैंने नहीं निकाला। और एल निकाला है कितना, 26। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है, यहाँ पे देखो आप 26 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4×6 = 24 का 4 हासिल लगा 2, फिर 4×2 = 8 और 2 10, 2×6 = 12 हासिल लगा 1, 2×2 = 4 और 1 5, 4 2 6। तो ये आएगा 624। फिर जो हमारा 624 आया है, इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2×4 = 8, 2×2 = 4 एंड 2×6 = 12। इसे मल्टीप्लाई करा तो 8 4 2 1 ये आया, 8 12 1 6 7 3 1 ये आएगा। तो देखो, जब इससे भी मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3 1 3 7 2 8 और अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर में आ गया एरिया। अब ध्यान रखना, यहाँ से कोस्ट निकालेंगे हम। तो कोस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में रेट। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इंटू में रेट। तो देखो, एरिया इंटू में रेट नहीं करेंगे हम। तो एरिया हमने क्या निकाला है, 13728 7 अपॉन में रेट कितनी दे रखी है मुझे, मीटर में दे रखा है कितना, 70 रुपीज़। तो 70 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने यहाँ पे 7 कट नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है 70 रुपीज़ दे रखी है, तो ये कट हो जाएगा आगे जाके। इसे काट दिया मैंने। तो ये आएगा 13728 इंटू में 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, और ये आएगा रुपीज़ में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर फोर्थ का। अब जो ये फोर्थ का आंसर आ गया, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो पहले पढ़ेंगे इससे क्या बोला है। बोला है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पेलिन, कपड़ा होता है ये एक। बोला 3 मीटर वाइड, मतलब 3 मीटर क्या है, चौड़ा है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। टेंट कैसा है, कोनिकल है, मतलब कोन की शेप का है। ऑफ हाइट 8 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, हमें हाइट दे रखी है 1 मीटर। हाइट दे रखी है हमें, देखो ये होती है हाइट, मैंने बता रखा है आपको कि ये क्या होगी, हाइट। तो हाइट दे रखी है हमें 8 मीटर। फिर बोला है बेस रेडियस, जो रेडियस है इसकी, ये होती है रेडियस, ये हमें दे रखी है 6 मीटर। वेरी गुड। बोला अज्यूम दैट, अज्यूम कर लो भाई, कि द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, सिलाई के लिए, मतलब मार्जिन एंड वेस्टेज। मतलब जब हम कपड़ा सिल रहे हैं तो उसमें जो सिलाई हुई है और जो वेस्ट हुआ है, उसकी कटिंग कितनी अप्रोक्सीमेटली बी 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेंगे, हम लिख लेंगे कि हमें आर दे रखा है कितना, 6 मीटर, और वेस्टेज कितनी है, वेस्टेज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, मगर ये सेंटीमीटर में है। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर की जगह मीटर में चेंज कर लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं 100 से डिवाइड कर लूंगा तो ये आ जाएगा 0.0, सॉरी ये आएगा 0.2 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब देखना आगे, आगे बोला है हमें, तो जो जो लेंथ है कपड़े की वो निकालनी है हमें। तो लेंथ देखो, समझना पड़ेगा हमें कि जो कपड़ा है, ठीक है, जो टर्पलिन है वो कहाँ लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा कोन पे, और ट्रिपलिन कोन पे ऊपर लगाया जाएगा, ना कि नीचे वाले पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल होता है, एल तो हमारे पास है ही नहीं, एल तो ये होती है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एल निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे। आपको पता होगा कि एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल मुझे पता नहीं है, एच पता है 8 मीटर है इसका स्क्वायर, आर है 6 मीटर इसका स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और फिर 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 100। और यहाँ पे एल स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, ये बन गया अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इसके हम करते हैं फैक्टर। 100 है, इसके फैक्टर करेंगे 50 आएगा, फिर ये 2 है 25, फिर ये 5 से जाएगा 5, और ये 5 से गया तो 1। तो जब तक 1 नहीं आएगा ना हम ऐसे फैक्टर करेंगे इसके। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखोगे तो एल बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। अब ये मैंने एक बार तो सिखा दिया रूट निकालना, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे जिसका पेयर बनता है ना वो बाहर आ जाता है, ये पेयर बन गया बाहर आ गया, और ये पेयर बन गया बाहर आ गया। तो एल बराबर क्या आ गया, 2 5 10 मीटर। तो ये आ गई एल की वैल्यू, ठीक है, ये एल की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एरिया निकालेंगे हम। अब एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? होता है कर्व सरफेस एरिया, CSA। किसका निकालना है, ऑफ कॉल। ये होता है पाई आर एल। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें बोली लेने के लिए 3.14। तो देखो 3.14 ले लेंगे यहाँ पे हम, 3.14। अब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 है, और एल की वैल्यू निकाली हमने 10। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे अब हम यहाँ से करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 6 4 जा 24, कैरी हुआ 2, 6 1 जा 6, और जो कैरी 2 हुआ था 8। याद है मैंने आपको सिखाया था ऐसे मल्टीप्लाई करना बचपन में। फिर 6 3 जा 18, 18 लिख लिया। अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, इनटू में 10। और जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या होता है, एक आगे खिसक जाता है, तो ये आएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये तो अब एरिया आ गया। अब मुझे बात बताना, जो ये कपड़ा मैं इस पे लगाऊंगा, जितना एरिया इसका आया है उतने तो कपड़ा चाहिए होगा। मतलब जो कपड़ा होगा वो, और जो एरिया होगा कौन का, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या आपको पता है कपड़े का एरिया क्या होता है? कोई भी कपड़ा होता है वो इस शेप में होता है, हमेशा ध्यान रखना, इस शेप में होगा। और इस शेप में अगर कोई भी कपड़ा होता है तो उसका एरिया होता है, ये एल होती है और ये ब्रेथ होती है। तो इसका एरिया जो होता है ना हमेशा, वो होता है एल इंटू में बी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब ये कपड़े का एरिया और ये कोन का एरिया, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल रख देते हैं हम इसे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो इक्वल रखेंगे हम क्या, एरिया ऑफ टर्पलिन, और एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपलिन क्या होगा, एल इंटू में बी। एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। अब देखो यहाँ पे हमें ब्रेथ दे रखी है इसकी 3 मीटर, जो कपड़ा है उसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है, 3 मीटर, तो 3 लिख देंगे।
और पाई आर एल की वैल्यू हमने निकाली अभी अभी, कितनी आई है 188.4। तो देखो लिख लेंगे 188.4 मीटर स्क्वायर, और ये 3 मीटर है। और यहाँ से 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, स्क्वायर, और ये क्या है 3 मीटर। अब इसे कट करेंगे, कट करना आता है आपको, या तो डिवाइड दे लो या फिर इसे ऐसे मीटर तक कट कर लो। देखो 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, तो ये 24 हो गया। और फिर 24 आता है 8 बार में, तो ये आएगा 62.8। अब ध्यान रखना 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा, कट जाएगा, ये खाली मीटर बचेगा। तो लेंथ आ गई हमारे इसके पास कपड़े की, कितनी आ गई 62.8। बट टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ अगर हम निकालेंगे, टोटल लेंथ होगी 62.8 मीटर। साथ ही साथ ये जो हमें दे रखा है वेस्टेज में कितनी हुई है 20 सेंटीमीटर। मैंने इसे मीटर में चेंज किया था तो कितना आया था 0.2 मीटर। देखो तो यहाँ से हम 0.2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 0 आ गया, और ये 3 और ये 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा 63 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 63 मीटर। तो यहाँ पे हो गया हमारा वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या बोला है, द स्लैंट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम इज 25 मीटर। मीटर है, हाँ मीटर है। ये ना 25 दे रखी है ये हमें मीटर में स्लैंट हाइट। ठीक है, एंड डायमीटर दे रखा है 14। डायमीटर कितना दे रखा है 14, पूरा दे रखा है 14 मीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7 मीटर। हम देखो, अब हमें बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इससे पहले तो देखना रेट हमें दे रखी है मीटर में दे रखी है, मीटर में, ये तो सही है हमारा। अब रेट क्या है 100 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सर ने सिखाया है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया इनटू में रेट, और बच्चे तुरंत एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 210 से, और ये हो जाता है गलत। गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दे रखी है हमें 100 रुपये मीटर स्क्वायर पे दे रखी है, तो पहले हम इसे चेंज करेंगे 1 मीटर स्क्वायर पे। 100 मीटर स्क्वायर पे कितना दे रखा है 210 रुपीज़, तो हमें इसे 1 मीटर स्क्वायर पे निकालना होता है। 1 मीटर स्क्वायर पे कर लिया, और जब 1 मीटर स्क्वायर पे कर लिया मैंने इसे, तो ये जो 100 है ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, और रुपीज़ आ जाएगा ये हमारा। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे हमें एल दे रखी है कितनी 25 मीटर, और ये आर दे रखी है कितनी D/2 होती है आर, और यहाँ पे देखें तो डी कितना है 14, तो कट जाएगा तो आर कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी 7 मीटर। आर आ गई। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये क्या होता है, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, और ये डायग्राम बनाना भी बहुत जरूरी है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर कितना है 7, और एल कितना है 25। अब इससे ये हो गया 22/20, सॉरी मल्टीप्लाई में 25। अब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आपको, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इतना आंसर 550 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया, और क्या हमें एरिया निकालने के लिए बोला है, नहीं, हमें तो बोला है कोस्ट। तो कोस्ट निकालना मैंने आपको आपके बचपन में सिखाया था, याद करो अपना बचपन। कोस्ट निकालने का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, एरिया इनटू में रेट। बट रेट क्या होनी चाहिए 1 मीटर के हिसाब से होनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। तो एरिया आया है 550, और 1 मीटर के हिसाब से रेट कितनी है 100 मीटर, 100 रुपीज़। अब ये क्या होगा 10 से 10, फिर 10 से ये 0,
क्या बचा 5521। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आता है मल्टीप्लाई करना। ऐसे करते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 5015। फिर ये 511, तो कितना आ जाएगा रुपीज़ में आएगा, कॉस्ट है तो 1155। तो इतना रुपीज़ चाहिए हमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, ये हाइट दे रखी है कितनी, दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो 10 कैप का एरिया निकालना है। तो देखो, जो भी कैप होगी वो नीचे से तो क्या होगी, खुली होगी, मतलब उसमें ये सर्कल वाला एरिया नहीं होगा। अगर बंद होती कैप तो उसमें सर्कल वाला एरिया होता, तब हम इस पर टोटल निकालते हैं। बट हमें क्या निकालना है इसमें, करो सरफेस एरिया। क्यों निकालना है, क्योंकि जो कैप होती है, आपने बर्थडे वाली कैप देखी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला एरिया होता है, उसमें नीचे वाला सर्कल नहीं होता। तो निकाल लेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले हमें आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, फिर एस दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें एल निकालना पड़ेगा। और एल निकालना अब तक तो नेपाल के बच्चे को भी आ गया होगा, आप तो इंडिया के बच्चे हो। फिर भी क्या होता है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो आर एच कितनी है 24, तो इसका स्क्वायर। आर कितनी है 7, इसका स्क्वायर। अब एल स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर जब आप इसे ऐड करोगे तो आएगा 625। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा अंडर रूट 625। अब इसका अंडर रूट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया। अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको इसे निकालना भी सिखाया था कि निकालते कैसे। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप। ठीक है, वन कैप का क्या आ गया, एरिया आ गया। कि क्या होगा पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू तो बोला नहीं है, तो हम क्या लेंगे 22/7। आर कितनी है 7, और एल कितना आया 25। अब देखो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22/25। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये आ जाएगा 055 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्या हमें एक कैप का निकालना है, नहीं, हमें निकालना है 10 कैप का। तो लिख देंगे हम एरिया ऑफ 10 कैप। तो ये एरिया आया एक का, इसे हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा आंसर, एक जीरो और बढ़ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सवाल में बोला है अब बस स्टॉप इज अ बैरिकेड। मतलब बस स्टॉप है, उससे क्या करा है, बैरिकेडेड क्या है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। रोड से उसे बैरिकेड होते हैं ना, उसके द्वारा अलग कर दिया गया है बाय यूजिंग 50 होलोकॉन्स। होलोकॉन्स बोला है, ठीक है, मेड ऑफ रिसाइलर कार्डबोर्ड। ईच वन हैज़ द बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है, ये डायमीटर दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 20 सेंटीमीटर। बोला हाइट कितनी है इसकी, ये है हाइट 1 मीटर। 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। क्या बोला है, आउटर साइड को पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट कौन से हिस्से को ही किया जाएगा, इस वाले हिस्से को। हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी दे रखी है 12 रुपीज़/मीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया जो हमें निकालना पड़ेगा वो किस में निकालेंगे, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें रेट दे रखी है मीटर स्क्वायर में। अगर हमें रेट सेंटीमीटर में दे रखी होती
तो हम सेंटीमीटर में निकालते एरिया, ये बात ध्यान रखना। अब बोला व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात 50 कोन का निकलेगा, ठीक है। तीसरी बात हमें एरिया नहीं निकालना, क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। एंड फोर्थ बात, 1 मीटर में दे रखा है 1 सेंटीमीटर में, तो देखो रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर, हाफ होती है ना। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो लिख देंगे इन मीटर, तो 20/100, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, 0.2 मीटर, तो यहाँ से रेडियस आ गई 0.2 मीटर। और यहाँ से हमें एच कितनी दे रखी है, एच दे रखी है 1 मीटर, तो यहाँ से एच आ गई 1 मीटर, एच आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे। और क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है रेट दे रखी है, तो रेट लिख लेंगे हम, कितनी दे रखी है हमें, रेट दे रखी है 12 रुपीज़/मीटर स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एल निकालेंगे, तो एल का रिलेशन तो अब बोलो बोलो कौन सा बच्चा बता देगा, अरे नेपाल का नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बता देगा अब तो मुझसे पढ़ने के बाद। तो देखो एल स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये कितना है 0.2, इसका स्क्वायर, तो एल का 1 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इसका स्क्वायर क्या निकालोगे, देखो ऐसे निकालेंगे हम, 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसे हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा 4, और 2 के बाद स्क्वायर है, तो 1 और 2, ये आएगा इसका 0.04। अब इससे ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आएगा ये 1.04। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू हमें क्या बोली है, देखो दे रखी है इसकी वैल्यू, मजे आ गए, वरना निकालने में तो मौत आ जाती है इसे। देखो कितना दे रखा है 1.02 मीटर। अब यहाँ से एल भी आ गई हमारे पास, एल भी आ गई तो निकाल लेंगे एरिया, निकालें एरिया, तो देखो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 50 कौन, तो एक का तो कितना होता है πr/l होता है, इसे हम क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पाई का वैल्यू लेनी है हमें 3.14, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है, क्या निकाला हमने आर, आर है 0.2। फिर एल कितना है, एल है हमारा 1.02, और ये कितना है 50 है। इसे हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करो। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखो 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, एंड 2 3 ज़ा 6। अब 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 के बाद पॉइंट यहाँ है, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा और साथ में 0 आ जाएगा। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये एक 0 का तो 0 पहले आएगा, और फिर 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ आ गया, फिर 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा 51 आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आएगा ये 51। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आपको, जब आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 32.048 मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया एरिया, अब एरिया ये आ गया, तो हमें कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट क्या होती है, एरिया इनटू में रेट। एरिया कितना है 32048 मीटर स्क्वायर, और रेट कितनी है 12 रुपीज़/मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई करने पे, ऐसे मल्टीप्लाई करना आता है, अगर नहीं आता है तो ऐसे करना। आई होप कि आपको आता होगा।
इससे 12 से मल्टीप्लाई करना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 से कितना होता है 96। सुनना, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स में आंसर आएगा। जब अप्रोक्स में आंसर आएगा तो देखना हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या लिखना है। देखो मल्टीप्लाई करोगे 12 8 से कितना आएगा 96। 96 का 6 लिखेंगे और कितना बाकी का कैरी हो जाएगा 9। फिर 12 4 ज़ा 48। 48 में 9 ऐड करेंगे 57। ये आएगा 5 हो जाएगा 5। फिर 12 को 2 से करेंगे 12 2 ज़ा 24। 24 का 4 कैरी 2। फिर 36। 36 और 2 38। अब कितने के बाद पॉइंट है यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है। 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो बुक में अप्रोक्स में दे रखा होगा आंसर। अप्रोक्स का मतलब अगर आपका इतना भी सेम आ जाए तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया अप्रोक्स में। आगे समझ में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, यहाँ तो एक्सरसाइज ही खत्म हो गई। तो ठीक है बच्चों, अगर इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आई विल सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।